हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव से पहले ही वोटों में धांधली। फर्जी वोट बनाने से सिख समाज में हुई नाराजगी। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत की फर्जी वोट कौन बना गया, किसके कहने पर बनाई, कहां बैठकर बनाई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मामला तो जब सामने आया जब वोट बनने के बाद लिस्टें सामने आ गई और वो डाटा प्रशासन के द्वारा अपलोड कर दिया गया है उनकी साइट पर। कैलाश भट्ट हैफेड के चेयरमैन से जब बात की गई तो उन्होंने देखिए क्या कह दिया। किसी आदमी ने गलत तरीके से जो बनाई है, हमने कोई वोट ना तो बनवाई, ना ही हमारे कोई साइन है। हम गुरु ग्रंथ साहब को जरूर मानते हैं, वो आज भी मानते हैं, आगे भी मानेंगे, पर वो जिसने काम किया वो गलत काम किया है। जिसने भी है, हमने कोई वोट भी उसके अंदर नहीं बनवाई। मामला गंभीर जब हुआ कि उनके नेपाली नौकर की भी वोट इसमें नजर आई। सिख समाज की ओर से जो वकील साहब यहाँ बात करने पहुँचे थे, उन्होंने क्या हवाला दिया और क्या कानून है, कौन बनवा सकते हैं वोट। मनिंदर सिंह एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से हरियाणा की कमेटी अलग बनने के बाद उसका एक जस्टिस एच.एस. बल्ला इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और उनके ऑर्डर से ये वोटें बननी शुरू हुई थी और वोटों का स्वरूप एफिडेविट ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी दिया हुआ है कि किसकी वोट बन सकती है। और एज़ पर लॉ किसी की वोट बनने से पहले जो हरियाणा सरकार ने भी नोटिफिकेशन दिया है, एक एफिडेविट फाइल करना होता है कि मैं पूर्ण सिख हूँ, केस पूरे हैं मेरे, और मैं किसी प्रकार की कोई नशीले पदार्थ का सेवन वगैरह नहीं करता और मेरा पूरा ग्रंथ साहब में इसके बारे में पूरा विश्वास है, उनकी वोट बन सकती हैं। और सिख इंस्टीट्यूशंस के गुरुद्वारा मैनेजमेंट के इलेक्शन में केवल वही लोग ही जो पूर्ण रूप से सिख हो वही लोग उसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटों का टाइम पूरा हुआ बनने का, तो इसकी जो लिस्ट है पब्लिश्ड है वेबसाइट पे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे सभी वोटें ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं लोग। उसमें हम लोगों ने कैथल ब्लॉक की कुछ वोटों को चेक करने के लिए लिस्ट चेक की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो उसमें देखा कि मोर देन 60 और 70% वोट्स फर्जी हैं। ना उनका कोई सिख समाज से, ना किसी गुरुद्वारे से और ना किसी प्रकार का ताल्लुक इलेक्शन से है। उन लोगों की वोटें पाई। इसके बारे में हम लोगों ने सीटीएम साहब के माध्यम से उपायुक्त कैथल को एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की है कि इस साजिश में, इस जालसाजी में जो लोग भी हैं और जो भी ऑफिशियल हैं, क्योंकि उसको वेरीफाई किया होगा जिस आदमी के पास ये फॉर्म गए, एप्लीकेशन गए, एफिडेविट गए हैं, और वेरीफाई करने के बाद वो लिस्ट पब्लिश हुई है। और उस पब्लिश लिस्ट में मैं इस वक्त मेरे पास है नहीं डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्लीन शेवन आदमी है। क्लीन शेवन आदमी है, वो तो वैसे ही देख के पता लग सकता है कि ये वोट नहीं बन सकती। उसके बाद भी अगर वोटें बनी हैं तो सरकार की नाक के नीचे से बनी है, तो इसमें कौन जिम्मेवार है, ये सरकार अपने लेवल पर चेक कराए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन सिख धर्म के साथ अगर ये बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। कोई भी जिम्मेवार हो जिसने झूठे एफिडेविट दिए हों और कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसमें उसमें मदद की हो, सभी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में है और उनके खिलाफ पूरी रूप से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और देखना चाहिए कि अकेले कैथल में नहीं, कैथल जिले के 3 वार्ड हैं, कांगथली, गुला और कैथल। अगर कैथल में 60%, मेरे पास कल दादूवाल साहब का फ़ोन आया, प्रेस में उनकी भी न्यूज़ चल रही है कि उनके इलाके में भी, उनके हल्के में भी 70% वोटें फर्जी हैं। तो ये कुछ सोची समझी चाल के तहत कोई आदमी, कोई शख्स, कोई पार्टी काम कर रही है। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से इस बात की आशा रखता हूँ कि इस बात में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और जो इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या दोषी वोट बनाने वाला है या बनवाने वाला भी है? दोनों है। दोनों की कॉन्स्पिरेसी के बिना बन नहीं सकती वो, क्योंकि एक एफिडेविट फाइल करना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है और लिखित में देना होता है। अगर वो फार्म गया तभी वोट बनती है। इसके बाद वेरिफिकेशन होती है। अगर वेरिफिकेशन की है, किसी ने फार्म भरा है, किसी ने एफिडेविट दिया और उसका वेरीफाई किया, तो दोनों ही दोषी हैं। या किसी आदमी ने किसी आदमी को बदनाम करने के लिए काम किया, तो उसके पीछे साजिश है किसी न किसी तरह की भी हो। हम कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर वोट बने। सिख कौम का बहुत बड़ा बलिदान है इस देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश में सेवा करने के लिए। सबसे बड़ी कुर्बानी सिखों की रही है इसके अंदर। तो ऐसी कौम को फर्जी वोटों से बदनाम ना करें। आप मनसा क्या लगती है सर सरकार की?
सरकार की मंशा के बारे में मैं नहीं कह सकता। अब सरकार बेसिकली सरकार आके सरकार के जो कर्मचारी उन्होंने की है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या चीज़ है, इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, क्योंकि हमें कल ही पता लगा और कल ही हम लोगों ने इसके बारे में दरख्वास्त दी है। अपने तौर पे हम इसकी हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और पूरी छानबीन हम जितने हमारे 40 हलके बनते हैं हरियाणा इलेक्शन के, हम सभी हलकों में इस बात की पूरी जाँच करवा रहे हैं, पूरी वोटें ले रहे हैं कि कौन इनके पीछे, कौन साजिश में किसका हाथ है, कौन काम कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले दिनों कैथल में एक प्रदर्शन भी हुआ था इसी मामले को लेकर के, उन्होंने भी चेताया था कि फर्जी वोटों का मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कोई बड़ा प्रदर्शन और भी हो सकता है? कल सभी हरियाणा जो प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा मेंबर्स हैं या उनमें आस्था रखने वाले हैं, हरियाणा अकाली दल के आदमी भी थे, उनके प्रेसिडेंट साहब भी थे, उनके जनरल सेक्रेटरी भी थे, कल सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। दादूवाल साहब का प्रधान है हरियाणा मैनेजमेंट कमेटी, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, इनके साथ मेंबर भी हैं मौजूदा, उनका भी प्रेस में हर आदमी इस बात से दुखी है कि इस तरह का फर्जीनामा गुरुद्वारे की वोटों में गुरुद्वारे के प्रबंधक भी नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग इकट्ठे हैं, गुरुद्वारे के नाम पे सिख कौम इकट्ठी है और जिनकी आस्था है गुरुद्वारे में उनका भी वेलकम है। आप लोग जो स्वरूप बना हुआ है, आप आइए, वोट बनवाइए। स्वरूप में आते हैं तो 100% आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख इस कोई नहीं। अगर आप आस्था है और उस स्वरूप में आपका केस दाढ़ी, आपने सिख धर्म को अपनाया तो आप वोट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे आप फर्जी वोटें बनाएंगे और देख के बनाएंगे कि उसमें जब पता लग रहा है कि क्लीन शेवन आदमी है, इसका कोई सरोकार किसी तरह से इस वोट के साथ नहीं है, इसके बाद अगर कोई काम करता है तो गलत है। हरियाणा सरकार में जो चेयरमैन है कोई कैथल में रहते हैं, उनकी भी लिस्ट में नाम आया है, फोटो आई है? हाँ आया है, मेरी बात हुई है, वो आप देखिए कौन है। मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने कहा है कि किसी ने मेरे नाम से फर्जी मुझे बदनाम करने की नीयत से बनाया है। उनका ये मेरी खुद बात हुई है उनके साथ। तो क्या अपना वो शपथ पत्र देकर वोट कटवाने की बात कही है उन्होंने कही है इस बात की, और उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को पूरा इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, सरकार के ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा। ऐसे कौन शख्स है जो उनको बदनाम करने की नीयत से ये काम कर रहे हैं। आस्था को ठेस नहीं पहुंची सर? आस्था को 100% ठेस पहुंचती है। आस्था एक, हम लोग अगर किसी मंदिर के लिए फार्म भरें तो वो कहते हैं कि आप सरदार हो, आप मंदिर के नहीं बन सकते आप लोग। जब गुरुद्वारे की मैनेजमेंट का एक स्वरूप तैयार किया हुआ है और हाई कोर्ट द्वारा उसको रूलिंग जजमेंट में है, तो उसको अगर तोड़ने के बाद अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गलत है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, सरकार की अवहेलना भी है, एक गलत एफिडेविट फाइल करना भी है, गलत फार्म भरना भी है। इसके अंदर IPC की धारा के अंदर इसके अंदर मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो लोग इस साजिश के पीछे काम कर रहे हैं। किसी आदमी ने गलत तरीके से जो बनाई है, हमने कोई वोट ना तो बनवाई, ना ही हमारे कोई साइन है। हम गुरु ग्रंथ साहब को जरूर मानते हैं, वो आज भी मानते हैं, आगे भी मानेंगे। पर वो जिसने काम किया वो गलत काम किया है, जिसने भी है, हमने कोई वोट भी उसके अंदर नहीं बनवाई। तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपकी ओर से, ऐसे जो धार्मिक ताना बाना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी या अधिकारी? नहीं, देखो, जो भी इंसान इस काम को कर रहा है उसको वो मालिक सजा देगा। हम तो कौन है सजा देने वाले? पर जिसने भी ये काम किया वो गलत काम किया है। आपस में जो है वो ऐसी भावना कभी नहीं पैदा करनी चाहिए। किसी प्रकार से हमारे कई फार्मर ग्राहक भी हैं जी, जिस प्रकार से उन्होंने बनाई होगी, आए होंगे कोई जी। हमें तो सिक्खी तो सब है, जो सिख धर्म को मानता है वो सब सिख है, तो उसी हिसाब से हमारी भी बन गई होगी जी। मैं तो ये कहता हूँ अगर इस प्रकार की कोई बातचीत है तो हमारी वोट ना बनाई जाए। तो शपथ पत्र किसने दिया है फिर उसमें? ध्यान है जी, इतनी बात तो भाई कोई आया होगा, ले गया, क्यों रोज तो साइन करा के लेके जाऊँ जी लोग, तो ले गया होगा। मेरे को इस बारे में नॉलेज है।